नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में जैसे ही वायरस की चर्चा होती है तो सभी के दिमाग में कोविड 19 का दौर याद आ जाता है। वो समय याद आ जाता है जब 2019 में दुनिया ने पहली बार वायरस से खुद को हारते हुए देखा, अपनों को खोते हुए देखा। 2020 2021 में लगे हुए उन लॉकडाउन को देखा जब बने बनाए बिजनेसेस तबाह हो गए। लोगों ने देखा कि किस तरह से, जिस तरह से दुनिया को वो सोचते चल रहे थे वैसी दुनिया नहीं है। इस तरह से अपनों को अपनों से दूर होते देखा, परायों को अपने काम आते देखा, इंसान का स्वार्थ बाहर आते देखा। वो सारी घटनाएं जब एक बार आपको दोबारा से याद दिला दी जाएं तो आप फिर से एक पैनिक मोड में चले जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फिर से चीन के अंदर कुछ वैसी ही भीड़ लगती हुई दिखाई दे रही है। कुछ हॉस्पिटल्स में इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर लोग मुंह पर मास्क लगाए तेजी से सेंटर की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस के द्वारा माइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें जिसमें लोग बड़ी बेचैनी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। कोविड 19 के समय पर भी चीन ने अपनी बात को स्वीकार नहीं किया था कि कोरोना उनके यहां से निकला। इस वजह से लोग ऐसे वीडियोस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये इस बार भी नहीं बताएगा कि इसके यहां कुछ ऐसा वायरस आउटब्रेक हुआ है। यही कारण है कि इन्हीं वीडियोस पर लोगों को यकीन करना पड़ता है। हो सकता है ये वीडियोस पुराने हो सकता है नए हो, लेकिन मार्केट में न्यूज गर्म है और इतनी गर्म है कि इस समय बड़े बड़े सेंटर्स की हेडलाइंस बनी हुई है। कोविड लाइक वायरस स्पार्क न्यू स्केयर इन चाइना हेडलाइंस बनती हैं। टॉप स्टोरीज में आता है कि चाइना फिर से अपने यहां पर इमरजेंसी रेस्पिरेटरी डिजीजेस को मॉनिटर करना शुरू कर चुका है। एचएमपीवी वायरस इन चाइना के सिम्टम्स क्या होंगे, यह जानकारी निकल रही है। और फिर हेडलाइंस बनती हैं अब से 2 घंटे पहले की कि क्या फिर से कोई नया पेंडेमिक चाइना के अंदर आ रहा है। और अगर ऐसा है तो चाइना के साथ जो भारत का व्यापार है या दुनिया का व्यापार है, तो क्या यह वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है। पूरी दुनिया के प्रमुख अखबारों के अंदर यह हेडलाइन बन चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ट्रेवल करना चाइना या चाइना से इंडिया आते हुए लोगों का यहां पहुंचना सेफ है? क्या हम सभी सेफ हैं? आज का सेशन इसी विषय पर। साथियों, जिस वायरस की चर्चा हो रही है नाम उसका एचएमपीवी वायरस यानी कि एक वायरस की कैटेगरी है जिसे ह्यूमन मेटा न्यूमेरो वायरस कहा गया है, जो एक आरएनए वायरस है। लक्षण इसके कोविड 19 जैसे ही हैं, लेकिन इसका असर छोटे बच्चों पर ज्यादा दिखता है। 2 साल से छोटे बच्चे इसके बड़े शिकार होते हैं, वृद्ध जन भी इसके शिकार बनते हैं। हमने इस विषय पर अपने एक अन्य ट्विटर हैंडल पर आपको ऑलरेडी कंप्लीट डेटा जानकारी इसकी दी हुई है। चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी के मुताबिक इसके लक्षणों में बिल्कुल कोरोना की तरह ही खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में और घबराहट का फीलिंग आना, इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कोविड 19 के केस भी इसके साथ ही साथ आ रहे हैं। मरीजों की संख्या 16 से 25 दिसंबर के बीच बढ़ती हुई पाई गई है। यही कारण है कि हैंडल्स पर, ट्विटर हैंडल पर इसे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा रहा है। चाइना डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज पेंडेमिक ओवरवेलम हॉस्पिटल एंड क्रिमेटोरियम्स। यहां पर शमशानों में भीड़ लगी है। इस तरह से इमरजेंसी शब्द लिख करके ट्वीट्स किए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की ट्वीट्स। अगेन सबसे बड़ी बात, आप कहेंगे कि क्या किसी रिलायबल न्यूज सोर्स ने यह जानकारी दी है या फिर दुनिया भर के अखबार केवल ट्विटर्स की वजह से छप गए हैं? तो आंसर्स है कि सोशल मीडिया की वजह से ही यह सब न्यूज बाहर आई थी। पुराने समय में भी चाइना ने, डब्ल्यूएचओ ने लंबे समय तक कुछ नहीं बताया था, लेकिन इन्हीं के मैसेजेस को लोगों ने जानकर अपने लिए पूरी तरह बर्ताव सुरक्षित किया था। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चीन में कई जगह इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हालांकि चीन ऐसी कोई जानकारी अपनी तरफ से नहीं दे रहा है। इमरजेंसी घोषित करने के साथ साथ अस्पतालों में और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ रही है, इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। अगेन मैं बार बार दोहरा रहा हूं, पैनिक की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार का जब तक कोई आधिकारिक बयान इस विषयों पर ना आए, किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन मीडिया से पूर्व वहां की लोकल मीडिया जो जानकारी दे रही है, मैं आपको उन्हें साझा कर रहा हूं। इन सब बातों में बार बार एक ही बात कही जाए कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहना संभव है। हो सकता है कि इन खबरों के साथ में एक एचएमपीवी जैसे साधारण वायरस को, बहुत ज्यादा जुकाम खांसी के वायरस को इतनी फुटेज दे दी जाए, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। तो हो सकता है कि हम कोविड 19 के दौर से इतनी बुरी तरह आहत हैं कि इस एचएमपीवी वायरस जैसे न्यूज को भी हम बड़ी न्यूज मान लें, और इसी के चलते जुकाम खांसी के सीजनल जो मरीज बढ़ रहे हैं उनकी बढ़ती संख्या को एक पेंडेमिक की तरफ इशारा माने। कोरोना भी एक वायरस ही था और यहां पर भी अभी एक वायरस की ही बात हो रही है। वायरस जनित तमाम प्रकार की बीमारियां इस दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। कहते हैं कि कोविड 19 भी एग्जिस्ट ही करता था, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का जेनेटिक परिवर्तन हुआ और वो ज्यादा आक्रामक हो गया, यानी कि पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया। वायरस कभी खत्म नहीं होते, ये साइंस कहती है। एग्जैक्टली एचएमपीवी वायरस पहले भी रहा होगा और ये फिर से सुर्खियों में आ रखा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये ह्यूमन मेटा न्यूमोनी वायरस है क्या, जिसकी वजह से चाइना में ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं। तो बात की जाए सबसे पहले ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस की।
जो कि एक रेस्पिरेटरी वायरस है, श्वसन संबंधी बीमारी के लिए जिम्मेदार है। कॉमन कोल्ड जैसे फीचर्स इसकी वजह से आते हैं। पहली बार वर्ष 2001 में यह आइडेंटिफाई किया गया था। दैट मींस ये कोई पहली बार आया वायरस नहीं है, रिकॉग्नाइज 2001 में ऑलरेडी हो रखा है। ये वायरस न्यूमोनोवेरिडी जो फैमिली है वायरसेस की, उससे बिलोंग करता है, और रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल जो वायरस है उस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। इसके अंदर मीजल्स और मम्स जैसे मेंबर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और इसकी वजह से अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में इंफेक्शन होता है। साथ ही साथ में विंटर के अंदर ये आसानी से फैलने वाला बीमारी है। बच्चों में और बुजुर्गों में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। कोरोना के समय भी कुछ ऐसी ही ड्राइंग देखी थी, अब भी कुछ वैसी ही ड्राइंग आप देख रहे हैं। मतलब आरएनए और उसके ऊपर लिपटा हुआ प्रोटीन ही एक वायरस की पहचान बना हुआ है। इनकी स्टडीज बताती हैं कि ये पिछले 60 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को प्रभावित करने तक का जो कालखंड है वो लगभग 5 दिन के आसपास का हो सकता है। इसका जो ट्रांसमिशन है यानी आपसे किसी अन्य व्यक्ति में पहुंचने की जो संभावना है वो क्लोज कॉन्टैक्ट से या इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर आप एक्सपोजर में हैं तो हो सकती है। जस्ट लाइक फ्लू, ये आपसे दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकती है। ऐसे में इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं? तो कफ का होना, नाक का बहना, गला खराब रहना, थ्रॉट फीवर, विजिंग, ये सब सारे फीचर्स हैं जो आगे 3 से 6 दिन में दिखाई देते हैं। अगेन, मैं चाहे कितना भी ढहंडस बंधा हूं, लेकिन आप इन्हें रिलेट कोरोना से ही करने लगेंगे। आप कहेंगे कोरोना के टाइम पर भी तो ऐसे ही फीचर्स आए थे, सांस फूलना, जुकाम होना, सांस लंबी ना ले पाना, जी का घुटना, ये सब तो ये वायरसेस जितने भी फ्लू के हैं उनके ये कॉमन फीचर हैं। अगर आपको सर्दी में जुकाम हो जाए तो भी सांस लेने में दिक्कत आती है, नाक बंद हो जाती है, नाक टपकती रहती है, तो फ्लू वायरसेस की तरह यहां पर कोरोना में भी फीचर्स आए थे, और एचएमपीवी में भी वैसे ही फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। इसकी जो इलनेस है ये कुछ दिनों में स्वतः ही सही हो जाती है अगर ये एचएमपीवी वायरस है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी वहां की सीडीसी द्वारा दी जा रही है, उनका कहना है कि ये एचएमपीवी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है उसकी तरह से ही है। तो ऐसे में इसका अपने आप सही होने का भी रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अगेन, पहले से था तो अचानक इसके सर्ज मतलब पेशेंट्स की संख्या में वृद्धि क्यों हुई? यहीं से चिंता जागती है, और जब चिंता जागती है तो बड़ा प्रश्न इस बात पर खड़ा होता है कि कहीं ये वायरस फिर से म्यूटेट तो नहीं हो गया, यानी इस वायरस ने कोई नया वायरस रूप तो धारण नहीं कर लिया जिसकी वजह से हमें चिंता होनी चाहिए या हमें नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में इस बीमारी को लेकर के ये फिलहाल जो पुराने इतिहास खोज के लाए जा रहे हैं वही बताए जा रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल एक एचएमपीवी वायरस है जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाते। लेकिन अगेन, लोगों की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि जब 60 साल से था तब तो लोग इतना ज्यादा हॉस्पिटल भाग के इसके चलते नहीं गए, अचानक क्यों गए? अच्छा, वायरसेस हो या कोई भी न्यूक्लिक मटेरियल से बने हुए जेनेटिक प्रोडक्ट्स हों, आप और हम भी उनमें से एक हैं। प्रकृति के प्रभाव से जीनोम सीक्वेंस में परिवर्तन की संभावनाएं रहित रहती हैं, यानी हमारे साथ में जो डीएनए आरएनए हैं उनमें लगे हुए जीन्स हो सकते हैं कभी म्यूटेट हो जाएं, हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में हों। ऐसे ही वायरसेस के अंदर भी म्यूटेशन की संभावना रहती है, परिवर्तन की संभावना रहती है। म्यूटेशन बोले तो कम समय में हुआ जेनेटिक परिवर्तन, उसकी संभावना रहती है। और जो नया वायरस है वो इवॉल्व होकर के और घातक हो सकता है या कमजोर पड़ सकता है। कोरोना के केस में भी यही कहा कि कोरोना वायरस के प्रति इंसानों ने इम्यूनिटी बना ली। अब अगला टेंशन कब करना होगा? जब ये कोरोना खुद से स्मार्ट होकर फिर अपने अंदर कोई परिवर्तन ले आए, तो हो सकता है कि फिर इंसानों के लिए वो घातक क्षण बने। एग्जैक्टली ऐसे ही इस वायरस के बारे में चिंता इस बात की है कि अगर ये एचएमपी टाइप का फीवर दिखा भी रहा है या उसके तरह फीचर दिखा रहा है, तो कहीं ये म्यूटेटेड फॉर्म में तो आकर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बस चिंता केवल इस बात की है। अब बात इस बात की कि जब 60 साल से अगर कोई वायरस चल रहा है, तो साहब एक बात बताइए, इतने सालों में इसकी कोई इलाज ढूंढी गई? आंसर है एचएमपीवी का भी आज तक वैक्सीन नहीं बना है। तो जब वैक्सीन नहीं है तो ऐसे में चिंता बड़ी लाजमी हो जाती है कि जब भाई पहले से ही वैक्सीन नहीं है, 60 साल से चला आ रहा है, अचानक मरीज इसके चलते बढ़ने लगे हैं, तो भाई साहब बताइए फिर क्या किया जाए? फिर साहब इसका रिकॉर्ड खंगाला गया कि ये बताओ एचएमपीवी जब तुम 60 साल से रहे हो तो इतने साल में कितने लोगों के जान ली हो? तो पता चलता है लेंसेट की रिपोर्ट के अनुसार कि एचएमपीवी ही अगर ये वायरस है तो इसका जो डेथ का रेशो है वो 1% है। मतलब इसकी वजह से जो बीमार लोग हैं उनके मरने की संभावना 1% है। तो फिर थोड़ी राहत की सांस मिलती है कि उन 1% में हम थोड़ी होंगे। तो बस इसी खुशखबरी के साथ आप इस न्यूज को आगे चलते सुने, लेकिन हाँ सतर्क रहते हुए, क्योंकि इनके यहाँ का भी जो नेशनल डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने प्रोटोकॉल स्थापित कर दिए हैं लेबोरेटरी के लिए, और उनसे कहा है कि हमें सारी रिपोर्ट संजीदा तरीके से बताइएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कहना है कि इनका जो यहां का सेंट्रल डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी है उसने रिकमेंडेशंस दी हैं लोगों को कि वो भीड़ में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्राउडेड स्थान पर जाने से बचें।